काशी की पवित्र नगरी में एक संत भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वे हर रोज गंगा किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते और संसार से बिल्कुल अलग रहते थे। एक दिन अचानक एक अजनबी साधु उनके पास आए और बोले, बाबा, पास ही श्री कृष्ण की भव्य लीला हो रही है, एक बार चलकर दर्शन कर लीजिए। संत ने पहले मना कर दिया, क्योंकि उनका मन तो केवल शिव भक्ति में ही लगा रहता था। लेकिन वह साधु बार बार आग्रह करते रहे। अंत में संत उनके साथ चल दिए। जब वे लीला स्थल पहुंचे तो वहां श्री कृष्ण की मधुर कथा चल रही थी। जैसे ही कथा शुरू हुई, संत का मन उसमें इतना डूब गया कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कई दिनों तक वे वहीं बैठे कृष्ण कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो संत की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, अब मैं इस मधुर भक्ति को छोड़कर कैसे जाऊं? तभी पास खड़े एक संत ने कहा, बाबा, एक बार वृंदावन जरूर जाइए, वहां बिहारी जी अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाते। संत के पास ना धन था ना साधन, फिर भी किसी अदृश्य कृपा से उनका वृंदावन जाने का प्रबंध हो गया। लेकिन वृंदावन पहुंचकर उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। थके हुए संत एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोले, हे राधे रानी, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे भी ब्रज में आश्रय मिल जाए। तभी एक छोटी सी बालिका आई। उसने उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए एक आश्रम तक ले गई। संत जैसे ही पीछे मुड़े, वह बालिका अचानक गायब हो गई। जब उन्होंने वहां के संतों से पूछा तो सभी बोले, यहाँ कोई बालिका नहीं आई थी। तभी संत की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, वह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं राधा रानी थीं, जो अपने भक्त को ब्रज में स्थान देने आई थीं। अगर आपको भी लगता है कि यह सब राधा रानी की कृपा से ही संभव है, तो कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे।